नमस्ते। माँ बनना है ना, एक बहुत ही खूबसूरत सफर है। ये कोई रेस नहीं है जिसमें परफेक्शन चाहिए, बल्कि ये तो एक जुड़ाव की कहानी है। आज हम इसी सफर को और भी खूबसूरत बनाने वाली कुछ आदतों पर बात करेंगे। तो चलिए इसी सोच को थोड़ा और समझते हैं। आज हम परफेक्शन के बोझ से हटकर उन छोटी छोटी मगर बहुत काम की आदतों को देखेंगे जो एक माँ और बच्चे के बीच के रिश्ते को और भी मजबूत और प्यार भरा बनाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन आदतों की जो इस रिश्ते की नींव को मजबूत करती हैं। और इसकी शुरुआत होती है आपकी मौजूदगी और आपके प्यार से। तो सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी आदत, अपने बच्चे को समय देना। और इसका मतलब सिर्फ उनके साथ एक ही कमरे में होना नहीं है, इसका मतलब है अपना पूरा ध्यान देना। क्योंकि जब हमारा ध्यान बटा होता है ना, तो बच्चा भी अकेलापन महसूस करता है। आपका पूरा अटेंशन उन्हें ये महसूस कराता है कि वो कितने खास हैं। और देखिए, क्वालिटी टाइम देने के लिए कुछ बहुत बड़ा नहीं करना है, छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे जब बच्चा आपसे बात कर रहा हो तो बस अपना फोन साइड में रख दीजिए, उसकी बातों को ध्यान से सुनिए। ये छोटे छोटे काम बच्चे को यकीन दिलाते हैं कि उनकी बातें वाकई मायने रखती हैं। अच्छा, समय देने के बाद जो दूसरी आदत आती है, वो है प्यार जताना। देखिए, बच्चों के लिए सिर्फ प्यार महसूस करना ही काफी नहीं होता, उसे देखना और सुनना भी उतना ही जरूरी है। इससे वो इमोशनली सेफ और मजबूत महसूस करते हैं। जैसे, मैं तुमसे प्यार करती हूँ ये शब्द बोलना, या फिर बस एक प्यार भरा हग। ये छोटी छोटी बातें बच्चे को अंदर से बहुत मजबूत बनाती हैं, उनकी इमोशनल सिक्योरिटी की नींव रखती हैं। और अब आते हैं तीसरी आदत पर, जो है सुनना। कई बार हम बच्चे को टोक देते हैं या उनकी बात को पूरा होने से पहले ही जवाब दे देते हैं, पर जरूरी है कि हम पहले समझें। जब आप बच्चे की बात को गंभीरता से लेते हैं ना, तो उन्हें लगता है कि उनकी भी एक आवाज है और वो आपसे कुछ भी शेयर करने में हिचकिचाते नहीं हैं। तो जब ये विश्वास की नींव बन जाती है, तो सवाल उठता है कि हम उनके विकास को, उनकी ग्रोथ को सही दिशा कैसे दें। पता है जवाब क्या है? शायद हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आसान और हमारे करीब है। इसका जवाब है हमारा अपना बर्ताव। बच्चे वो हमें हर वक्त देख रहे होते हैं, हमारी नकल कर रहे होते हैं। हम जो करते हैं वही उनकी पहली किताब बन जाती है, जिससे वो सीखते हैं कि दुनिया में कैसे रहना है। जैसे, मान लीजिए बच्चे से कोई गलती हो गई, तो ऐसे में गुस्सा करना एक ऑप्शन है। पर यह आदत हमें सिखाती है कि हम एक ऐसा रास्ता चुनें जो डराए नहीं बल्कि सिखाए। यहाँ फर्क साफ है ना? चिल्लाने से बच्चा डर तो जाएगा, पर सीखेगा कुछ नहीं। वो बस उस सजा से बचने की कोशिश करेगा। वहीं अगर शांति से समझाएंगे, तो वो अपनी गलती को समझेगा और अगली बार ध्यान रखेगा। और ये बात सिर्फ गलतियों पर ही नहीं लागू होती। सम्मान, ईमानदारी, दया, ये सारे गुण सिखाने का सबसे अच्छा तरीका भी हमारा अपना व्यवहार ही है। बिल्कुल सही कहा है कि ये सारी चीजें किताबों से नहीं सीखी जाती, ये एक माँ के व्यवहार से, उसके एक्शन से सीखी जाती हैं। हमारे रोज के काम ही उनके लिए सबसे बड़े सबक होते हैं। तो बात बहुत सीधी सी है, हम जैसा करेंगे बच्चा बिल्कुल वैसा ही सीखेगा। अगर हम चाहते हैं कि उनमें अच्छी आदतें हों, तो पहले हमें खुद एक मिसाल बनना होगा। अच्छा, जब बच्चे का नैतिक कंपास मजबूत हो जाता है, तो अगला कदम होता है उनके अंदर आत्मविश्वास जगाना, वो आत्मसम्मान जिसकी हर बच्चे को जरूरत होती है। और आत्मविश्वास बनाने के रास्ते में एक बहुत बड़ी गलती है जो अक्सर हो जाती है, बच्चों की तुलना करना किसी और बच्चे से या अपने ही भाई बहन से। इससे बचना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, फर्क कितना बड़ा है। जब हम कहते हैं देखो शर्मा जी का बेटा, तो हम अनजाने में बच्चे का कॉन्फिडेंस तोड़ देते हैं। लेकिन जब हम ये समझते हैं कि हर बच्चा अलग है, उसकी अपनी खूबी है, तो हम उनकी उस खासियत का जश्न मनाते हैं। और आत्मविश्वास बढ़ाने का एक और तरीका है तारीफ करना। और सिर्फ बड़ी बड़ी कामयाबियों की नहीं, बल्कि उनकी छोटी छोटी कोशिशों की भी तारीफ करना। जब हम उनके एफर्ट को सराहते हैं, तो उन्हें बहुत मोटिवेशन मिलती है। अब बात करते हैं अनुशासन की। यहाँ मकसद सख्त बनना नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से नियम बनाना है। एक ऐसा माहौल जहाँ नियम भी हों, लेकिन प्यार और सपोर्ट के साथ, ताकि बच्चा अनुशासन को बोझ ना समझे। तो अभी तक हमने बच्चे के साथ रिश्ते, उनके व्यवहार और आत्मविश्वास, इन सब पर बात की। लेकिन अब एक ऐसी आदत की बारी है जो इन सब की जड़ है,
और शायद सबसे ज्यादा जरूरी भी। और वो सबसे ज़रूरी आदत, वो ध्यान वापस माँ पर ले आती है, क्योंकि सच तो ये है कि माँ की खुद की खुशी, उसकी अपनी मेंटल हेल्थ, पूरे परिवार की खुशी की नींव है। बिल्कुल, एक खुश माँ ही एक खुश बच्चे की परवरिश कर सकती है। तो अपना ध्यान रखना, अपनी सेहत और अपनी खुशी को प्राथमिकता देना, ये स्वार्थ नहीं है, ये बहुत जरूरी है। तो आखिर में बस यही कहना है कि एक परफेक्ट माँ बनने की कोशिश नहीं करनी है, बस अपने बच्चे के लिए हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनने की कोशिश करनी है। ये आदतें हमें वही मजबूत और प्यार करने वाली माँ बनने में मदद करती हैं जो हम बनना चाहते हैं। याद रखिए, एक अच्छी माँ होने की शुरुआत खुद का ख्याल रखने से होती है।